अस्सलाम वालेकुम डियर स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज़ का होगा। इसलिए मैं आप लोगों से नमाज़ का कहती हूँ। और आज मैं आप लोगों से बस यही कहती हूँ सबसे पहले जब मैं शुरू करती हूँ व्लॉग, कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अपना एक कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे एनर्जी मिलती है। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। यूट्यूब पे जो जो लोग कामयाब होने आए हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी दे और हम सबको रेगुलर कर दे, ताकि हम लोग कामयाबी की तरफ चले जाएं। सो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा व्लॉग यहाँ सुबह से स्टार्ट है। आज का मेरा पूरा व्लॉग कुछ इस तरह से होगा कि कुछ मोटिवेशनल होगा, और कुछ जो है ना वो आप लोगों के लिए आजकल वजीफ़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल टॉपिक पर है कि वजीफ़ा जो लोग जो है ना वो बता रहे हैं। तो कुछ मेरा समझ लीजिए कि दीन पर होगा, और कुछ जो है वो मेरा अपना व्लॉग आपको साथ शेयर हो रहा होगा। मेरे ब्लॉग के अंदर आज आपको पूरी तरह से मैं एक बहुत ज़बरदस्त एक कह लीजिए कि रेसिपी, बहुत सारे लोग करते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं करते होंगे। तो खैर, जहाँ पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। मैं अपने आप को किस तरह मोटिवेट करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बहुत सारे लोग इस वक्त इसी तरह से है कि अपने आप से जो है ना वो जंग लड़ रहे हैं, और मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में और कुछ करना चाहते हैं मेरी तरह। बस मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना इस तरीके का छोटा सा एक ब्लॉग, या ये कह लीजिए कि मैं अगर ब्लॉग को शॉर्ट करती ना तो फिर मैं आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा सकती। तो आप साथ साथ मेरा काम भी देखते जाएं, लेकिन मेरी बात सुने और समझने की कोशिश करें कि हम लोग मतलब ये है कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को आगे चला सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो है ना ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट था, और सुबह जो है ना सबसे पहले बच्चों की ख्वाहिश होती है कि ना कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पर हलवा रोज़ाना तकरीबन बन रहा था, तो मेरा कुछ हलवा इस तरह का बच गया था। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ना अगर आपका हलवा कुछ इस तरह से बच जाए, लेफ़्ट ओवर हो, तो आप उसको नए हलवे के अंदर शामिल करके बिल्कुल उसको तरोताज़ा बना सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैं करूँगी। अगर आप लोगों का ऐसा हलवा कुछ बचता है तो आप लोग ज़रूर कर लिया करें। साथ साथ जो है ना मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो वजीफ़े के बारे में बात कर रहे हैं, कि मीन्स ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल है टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल पे देख रहे हैं कि मतलब लोग किस तरीके से वजीफ़ा बता रहे हैं। और मैंने काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखे भी, और काफ़ी लोगों के मैंने जो है ना नहीं भी देखे, मतलब कि कोई जो है ना मिसगाइड हो जाता है। बहुत सारे लोग अब मेरा ब्लॉग भी नहीं देखेंगे या फिर देखेंगे। खैर, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला देता रहे। तो यहाँ पर ये है कि मेरे पास भी एक नहीं, मैं काफ़ी वजीफ़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह वाली हूँ। तो फिर काफ़ी चीज़ें मैं इस तरह से कर लिया करती थी कि मीन्स ये कि मैं आपको मोटिवेट इस तरह करती हूँ वजीफ़े के बारे में। मैं इस तरह से बताती हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये भी, इसने भी वजीफ़ा बता दिया, ये भी कर लें, इसने भी वजीफ़ा बता दिया, ये भी कर लें। और वजीफ़े जो है ना वो सिर्फ अल्लाह तक पहुंचाते हैं। और वजीफ़े सबसे पहले जो है ना आपकी शर्त इस तरह से कह लीजिए कि ये होती है कि आप जो है ना वजीफ़ा करने से पहले अपने आप को नमाज का पाबंद करें। नमाज जो है ना वो आपकी जब पाँचों वक्त की होती है ना, तभी आप कह सकते हैं कि आप अल्लाह को अपने लिए मना सकते हैं। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आप सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन इस तरह से सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ आपके सामने लेकर आया, अल्लाह ताला इस वक्त आपको, अल्लाह ताला ने ये रिकमेंड किया है कोई चीज़, वो क्यों किया है कि अल्लाह ताला आपको इस तरफ लाना चाहता है। कभी कभार मुझे जो है ना कोई चीज़ अगर रेकमेंड होती है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों इस तरफ आई। तो मैं कभी कभार अपने आप को झड़क देती हूँ, और कभी कभार कहती हूँ नहीं, ये मुझे इसलिए बताया गया कि मुझे अल्लाह ताला इस तरफ लाना चाहता है, इस तरह से बताना चाहता है। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ब्लॉग्स बनाते थे, और ब्लॉग के अंदर कभी भी बहुत कम, हर कोई वेट लूज़ की बात कर रहा होता था, स्किन केयर की बात कर रहा होता था, किस तरीके से टिप्स बता रही होती थी। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ईयर्स मैंने व्लॉगिंग में गुजारे हैं, और कभी मैं एब्सेंट भी रही हूँ। लेकिन मैं अब जो देख रही हूँ व्लॉगिंग का सिलसिला, वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा है। और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग नमाज का कहते हैं। तो कभी कभार जब मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं, या मेरा पिछला जो चैनल था उस पर वायरल हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी व्यूज़ भी आते थे, मुझे कमेंट्स भी आते थे। लेकिन कभी क्या जो है ना कह लीजिए कि कभी उरूज है तो कभी ज़वाल है, और अल्लाह ताला बस सबको देता रहे। तो यहाँ पर जो है ना आपको मैं अपने वजीफ़े के साथ साथ अपनी इस तरकीब को भी बता देती हूँ कि खुल के पहले, सबसे पहले तो आप इस तरकीब को जान लीजिए कि अगर आपके घर में ना कोई भी खाना बचता है ना, मेरे घर में तो कोई खाना बचता है, तो मैं इसको इस तरह से करती हूँ कि मैं अपनी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं समझती। मीन्स ये कि मेरे घर में थोड़ा सा कह लीजिए कि एक छोटा सा बॉक्स में ना आलू सालन भी बचा है ना, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि मेरा अगर दिल नहीं चाह रहा अब नेक्स्ट
टाइम उसको खिलाने का या खाने का और मैंने कुछ और बना लिया तो मैं उसको फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ। और इसी तरह करते करते जो भी खाने इस तरह से जमा होते हैं, यानी कि काली दाल बनी, अब दिल नहीं कर रहा उसको खाने का, अब उसके बाद जो है कह लीजिए कि थोड़ा सा मतलब आलू सालन इस तरह से बना हुआ है, बचा हुआ है, उसके अलावा फिर कोई भी सालन कहीं से आया हुआ है वो बचा हुआ है, इसके अलावा थोड़े से चावल बच गए, अब वो नहीं खाए जा रहे, तो वो आपने जो है ना वो सेव करते रहना है। तो अब ये क्या था, मेरे पास ना थोड़े थोड़े खाने इस तरह से जमा हुए थे कि मैं बिल्कुल इसको जो है ना वो फ्रीज़र करती गई कि इससे क्या होता है कि अच्छा सा लास्ट टाइम में ना मैं एक बहुत अच्छा सा शोला बना लेती हूँ। अब आप लोग इस तरह से सोचेंगे कि यार ये तो हमारे घर में कोई खाता नहीं, लेकिन आप यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है। आलू बुखारी की मीठी चटनी के साथ तो इतना मज़े का लगता है कि जो मतलब मैं कहती हूँ जो नहीं भी खाता वो खाया करे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये घर के सारे खाने निपटा देती है। और जिस तरीके की आजकल की सूरत हाल है ना, उस टाइम पे ना हमें खाने ना फेंकने चाहिए और ना ही हमें उसको ज़ाया करना चाहिए। और कुछ अगर दिल नहीं चाह रहा तो उसका मूड चेंज करके कुछ और बना लेना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा पालक बचा हुआ था, मैं ख़ास करके पालक, चावल और कोई ऐसा सालन जिसके अंदर कौरमे का मज़ा हो मैं ज़रूर रखती हूँ। या फिर कचौरियों की जो तरकारी होती है ना, उसे कभी ना फेंकें, उसे जो है ना वो लपेट कर आप फ्रीज़र में रख लें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये बनाएं तो आप उसके अंदर इसके अंदर ऐड करें ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कौरमे का कोई मज़ा ना इसके अंदर ऐड हो गया हो। तो मैं ये सारे बॉक्स आज फ्रीज़र से निकाले मैंने और फिर उसके बाद इसको बाहर रखा। फिर उसके बाद मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा डिफ्रोज़ करके फिर उसको मैं एक पतीले के अंदर डाल रही हूँ। और मैं जब डाल ही रही थी कि इतनी देर में गैस चली गई, फिर मुझे इसका जो है ना कह लीजिए कि कैंसिल करना पड़ा, चूल्हा बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर आई, फिर मैंने जो है इसका सारा काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो बॉक्स होते हैं ये भी बहुत धुलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये भी मैं आज आपको बताऊँगी कि आप इसको बआसानी चिकने बॉक्स को कैसे आप आराम से धो सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है ना, आप इसको आराम से इस तरह से धो लिया करें कि आप थोड़ा सा पानी गर्म करने रखें, उसके अंदर आप थोड़ा सा सोडा डालें और फिर इसको जो है आप पानी को जो है ना वो आप बॉक्सेस के अंदर, सारे बॉक्सेस के अंदर थोड़ा डालें। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आपने साबुन लगाया तो आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और आपकी जो साफ़ी है, जो स्कॉच ब्राइट है, वो भी इतनी आसानी से जो है ना कह लीजिए कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। यहाँ पर जो है ना मेरे पास काफ़ी खाने जमा हुए थे, यानी कि चना सालन जमा हुआ था, इसके अलावा जो है सालन जमा हुआ था, दाल, काली दाल जमा हुई थी, थोड़ी सी दाल, पीली दाल बची हुई थी। तो मैं इसको रखती गई ऊपर रखती गई। फिर मुझे इस तरह से ख्याल आया कि अब मुझे ना आज जो है ना वो मुझे शोला बना लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जमा हो गई थी और पकाने का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इस तरीके से खाना बना लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये क्या बखेड़ा है, ये क्या है, लेकिन आप यकीन करें कि इन थोड़े थोड़े खानों से बहुत मज़े का खाना तैयार हो जाता है। और ये जो मेरा खाना है ना, ये ख़ास तौर से अब्बू के लिए जाता है। और अब्बू क्यों खाते हैं? अब्बू इसलिए खाते हैं क्योंकि अब्बू से जो है ना वो चबाई हुई चीज़ें जो है ना, उससे ज़्यादा अब्बू को शोरबा, सालन, हलीम या फिर इस तरीके का शोला, और शोले के तो जो है ना अब्बू दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा अब्बू को पसंद है। तो फिर मैं जो ना ये लाजमी जब भी बनाती हूँ तो अब्बू को भगाड़ लगाकर ज़रूर भेजती हूँ। और जब आप ये तैयार हुआ ना, इसकी आप शक्ल देखिएगा, आप यकीन करें, आप कहेंगे ही नहीं कि इसके अंदर मतलब मैंने ये भी आलू सालन बचा हुआ था, मतलब मैंने इस तरह के सालन इसके अंदर ऐड करे हैं। और मेरे को ये सालन इतने ज़्यादा पुराने नहीं, ये 2 हफ्तों में इतने माशाल्लाह जमा हो जाते हैं। मीन्स ये कि नया सालन बनता है तो पिछला सालन जो है ना वही होता है कि अब आप फ्रीज़र कर दो, फ्रिज कर दो, तो फिर मैं उसको ऊपर फ्रीज़र कर देती हूँ। या फिर किसी के ऐसे सालन आ गया, कौरमा बिरयानी, इस तरह से कुछ भी ऐसा सालन आ गया, तो थोड़ा सा उसको आप उचेचा, मैं कभी कभार तो इन चीज़ों को बचा के रखती हूँ, जिससे खाना जो है ना वो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बन जाता है। और ये जो चीज़ है ना, ये हस्बैंड को भी खुश कर देती है, अब्बू को भी खुश कर देती है। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं और चमचे से भी खा सकते हैं। ये हमारा बहुत हिस्ट्रिकल खाना है, यानी कि बहुत पुराने ज़माने में भी ये खाना बनाकर खाया जाता था। बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं कि रोटी के जो टुकड़े बचे हुए होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। मीन्स ये कि मैंने अपनी दादी और अपनी अम्मी के हिसाब में भी ये चीज़ देखी हुई है कि रोटी के टुकड़े इसके अंदर शामिल कर दिए, जो रोटी बासी है, और फिर वो गलती रही, इसके अंदर फूलती रहती है। फिर उसको जब वो पीस लेते हैं तो फिर नॉर्मल मतलब एक हलीम जैसा बन जाता है। वो ये एक हलीम में जब गेहूँ डलती है तो वो सेम वही मज़ा हो जाता है जो हलीम का होता है। लेकिन मैं यहाँ पर रोटी नहीं करती हूँ क्योंकि रोटी कोई इतनी ख़ास नहीं बचती है, और जिससे मैं इसको इस तरह से जमा करके उसको भी बना लूँ। और यहाँ पर मैं अपने टॉपिक की तरफ भी आ जाऊँगी। जिस तरह से मैंने बात स्टार्ट की थी कि मैं दीन के हवाले से भी बात करूँगी और अपने वजीफ़े के हवाले से भी बात करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपना क्या वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। और मतलब मैं जिस तरीके से मोटिवेट हो चुकी हूँ अभी तक, और मैंने सोचा कल परसों जो है ना मेरे सामने वीडियो दोबारा आई, शेयर हुई, तो एकदम से वो चली, तो मैंने कहा मैंने अभी तक ये क्यों नहीं किया, मैं तो ये बहुत करती थी।
कभी कभार अल्लाह ताला आपका ईमान भी तरोताज़ा कर देता है, वो चीज़ आपको दोबारा आपके सामने ला के, आपको याद नहीं रहती। हो सकता है आप लोगों में से कोई मेरे ही वीडियो देखकर उसका ईमान तरोताज़ा हो जाए, नहीं पता। लेकिन ये आपको मतलब एक तरफ अल्लाह की तरफ जो है ना वो ले जाने का एक तरीक़ा होता है कि आप किसी की वीडियो क्लिक करें और देखें और उसके बाद उस चीज़ पर अमल करें। सो वजीफ़ा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मोटिवेट होने के लिए बस ये कहूँगी कि काम करते रहें और इतना करें कि बस और अल्लाह से कहते रहें कि अल्लाह मैं जो हूँ ना वो लग गई हूँ अपनी मेहनत पे, अब आपने जो है ना मुझे इसका सिला देना है। तो मैं काफ़ी दफ़ा ये काम करती हूँ कि मोटिवेट होती हूँ, काम करती हूँ, उसमें अल्लाह ताला तरक्की देने लगता है। फिर मुझे इस तरह से होता है कि मैं फिर बैठ जाती हूँ। मतलब बच्चों की कोई कह लीजिए कि प्रेगनेंसी आ जाती है, कोई घर चेंजेस आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाता है। लोगों की बातें, लोगों के रवैये, उससे भी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो कभी कभार जब हम इंसान खुद निकलते हैं, अकेला निकलता है कुछ करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और मुझे जब जब मतलब इस तरीक़े का मज़ा जब आएगा जब मैं कामयाब हो जाऊँगी, और जिस वक्त मैं कामयाब हो जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला, मैं मतलब पहले भी मेरा चैनल था, कामयाबी नहीं हासिल हुई, लेकिन जब मैं कामयाब हो जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला तो मुझे ये दिन भी याद आएंगे, ये मीठे इम्तिहान भी याद आएंगे, और मतलब ये कह लीजिए कि मैं आप लोगों से बात कर रही होंगी तो फिर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होकर आप लोगों से बात कर रही होंगी। लेकिन अभी बात है मोटिवेट होने की। मोटिवेट आप लोग इसी तरह करें अपने आप को कि बार बार गिरें और बार बार उठें, बार बार गिरें और बार बार उठें। इससे सिर्फ ये होगा कि आप लोग बार बार गिरने और बार बार उठने से ये होगा कि अल्लाह भी आपका खुश होगा, क्योंकि जिसकी आवाज़ अल्लाह को पसंद होती है उसे ही अल्लाह इम्तिहान देता है। ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा करी है। मतलब लाइफ बहुत अच्छी चलने लगती है, और जब लाइफ अच्छी चलने लगती है तो फिर एकदम से कुछ ना कुछ एक चीज़ आती है जिससे आप रुक से जाते हैं और आप सोचते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये इस चीज़ के लिए ना मैंने अपने आप को इतना तैयार किया हुआ होता है। पहले तो मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप में सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं अपने आप से अब कहती हूँ कि अब जो है ना आपने अपनी ज़िंदगी में होने वाले चेंजेस के लिए तैयार रहना है, और इस तरह तैयार रहना है कि मैं ये बार बार अपने आप से कहती हूँ कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं जानमाज़ पे बैठी हुई हूँ या फिर किसी भी जगह कोई काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप से ये बात लाजमी कहती हूँ कि अभी सही, सब कुछ सही चल रहा है, मैं खुश हूँ। बेशक तुम खुश हो इस वक्त, लेकिन तुमने अपने आप को तैयार रखना है। हो सकता है लाइफ में आगे, लाइफ चलती जा रही है, हवा गुजर रही है, पानी गुजर रहा है, सब कुछ हो रहा है, नीचे फ्रूट्स वाले सब चीज़ें आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लाइफ भी इसी तरह कुछ भी चेंजेस पकड़ सकती है। कभी कभार हमें बहुत रोना आता है, बहुत हम अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और ये मेरे साथ ही क्यों, और ये सबके साथ है। सो अपने आप को मोटिवेट करते रहें और अल्लाह से बार बार कहते रहें कि या अल्लाह हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें कामयाब करे। हमें अपने आप से इतना इतना मेहनत करने वाला बना दे कि हमारी मेहनत अगर यहाँ कामयाब नहीं होती ना, तो आखिरत में हमारी मेहनत देख के अल्लाह ताला हमें शायद उस चीज़ से नवाज दे कि जिसको जन्नत कहते हैं, कि इसने इतनी मेहनत करी थी, उसको उस वक्त कुछ नहीं मिला था, अब इसको देना है। शायद इस मेहनत का सिला वहाँ मिल जाए, शायद यहीं मिल जाए। सो बस अल्लाह ताला से ये कहते हुए अपने आप को मोटिवेट करें। और यूट्यूब का ये है कि यूट्यूब पे इतनी वीडियोस डालें कि यूट्यूब की जो है ना वो मतलब कामयाबी आपकी तरफ आ जाए, और मैंने सबको यही देखा है। अभी मैं काफ़ी दिनों पहले जो है ना वो डिमोटिवेट हो गई थी, अपने आप को मैंने बिठा लिया था, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी मैं। लेकिन मैंने फिर अपने आप को स्टार्ट इसी तरह दिया है कि काम करना है, जब तक कि कुछ हासिल नहीं हो जाता ना, छोड़ना नहीं है काम को। और यही इंसान की जो है ना वो पहली कह लीजिए कि कामयाबी है कि वो अपने उस गोल को ना छोड़े। बैक करके दिखा दो, बैक कैसे करते हैं जी, बैक कर दो, बैक कैसे करते हैं सूजी, सूजी कर दो, नहीं करना, क्या सोच रहे हो। अच्छा तो देखो, बैक कर दो, बैक बैक कर दो भाई, भाईजान नहीं 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 आ रहे, नहीं आ रहे आपके पास, नहीं आ रहे, नहीं 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 नहीं, आप अपना काम कर लो जो कर रहे हो। अब जो है ना घर के वो तमाम तर काम जो कि बच्चों के साथ साथ कंप्लीट करने होते हैं, वो मैंने कंप्लीट करने थे सारे। मतलब घर की सफाई। अब ये है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मेरे अभी चेंजेस आ रही हैं, और वो चेंजेस क्या हैं कि
आई मीन्स ये कि मैंने अभी थोड़ा सा अपने हेल्पर को भी एंड करवा दिया है घर में, क्योंकि जो है ना वो जिस तरीके के हालात हो रहे हैं उस हालात के हवाले से जो है ना हस्बैंड ने मुझसे अपना शेयर किया, तो फिर मैंने कहा चले मैं हेल्पर को जो है वो हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना वो अपनी हेल्पर को अभी जो है ना वो कह दिया कि आप जो है ना 1 से 2 महीने तक अभी ना आएँ। हम ये वाली बेडशीट बिछाएंगे, ये वाली बिछाऊँ, ये बिग वाली। हाँ मुझे तो ये वाली पसंद आई है। हाँ प्लीज़ ये बिछाने दो। अच्छा हाँ चलो जादू करें, जादू से बेडशीट बिछाएं। चलो जादू, अच्छा मैजिक करो, मैजिक करो, करो फिर से जादू करो। यहाँ मैं कोई भी काम कर रही हूँ और रुहान का जो है ना वो मेरे पास आना ज़रूरी हो जाता है, तो कंप्लीट यहाँ पर काम करने से पहले जो है ना वो मैंने बेडशीट इनके सामने निकाल ली, तो फिर इनकी मर्ज़ी वाली बेडशीट बिछाना बहुत ज़रूरी था। साथ ही फिर इनको जादू करना बहुत अच्छा आ गया, तो फिर जब एडिटिंग करके इनको दिखाया तो इनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अभी हर चीज़ में जादू करके कहते हैं कि एडिटिंग ही कर दी जाए। और उसके बाद मेरी पूरी सफाई करने के बाद, मतलब मैंने आपको ये एक कमरा ही दिखाया, लेकिन पूरे घर की मैंने सफाई करने के बाद अपना एक मिशन होता है कि मुझे 1 से 1:30 बजे तक फ्री हो जाना है, जिससे मैं अपनी ज़ुहर की नमाज़ वक्त पे अदा कर सकूं। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ फ़जर की भी रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन अंधेरे की फ़जर की रूटीन जो है ना वो शेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप यकीन करें कि अपने आप को मोटिवेट करके फ़जर के लिए उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो है ना वो हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमारे साथ मामलात होते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ होते होते इतना ज़्यादा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कभी कभार मैं अपने आप से कह रही होती हूँ कि उठूँ फ़जर पढूँ, लेकिन कैमरा पकड़ने की या फिर कोई काम करने की बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, जिसकी वजह से बस मैं जो हूँ ना वो जब मैं उठती हूँ सो के, तो फिर उसके बाद ही मुझे जिस वक्त भी ऐसा लगता है कि मुझे इस वक्त जो है ना वो ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फिर अपने अल्लाह ताला को जो है वो याद भी करती हूँ। साथ साथ आप लोगों के लिए नमाज़ की भी थोड़ी सी मोटिवेशन वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। ये जो है ना ये सब चीज़ें, ये मतलब एक दिखावा होता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ के दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्यों दिखाएं नमाज़, लेकिन मैं सिर्फ नमाज़ इस तरीके से शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग देख कर नमाज़ मोटिवेट हो। जैसे भाई सफाई भी तो देख रहे हैं ना, हम ये भी तो देख रहे हैं कि कोई किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा दिल चाहने लगता है, कोई सफाई दिखाता है तो हमारा दिल चाहने लगता है कि हमारा घर भी ऐसे ही हम साफ़ करना शुरू कर दें। तो इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हुए दिखाएंगे तो भी शायद किसी का दिल चाह जाए कि यार नहीं, अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला को पूछना है। सो बस यहाँ पर जो है ना मेरा यही एक एम है कि आप लोगों में से सब जो भी कोई मेरी वजह से नमाज़ पढ़ना शुरू करे तो अल्लाह पाक मुझे भी अजर दे और आप लोगों को भी अजर दे। सो यहाँ पर जो है ना मेरा ये था कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ी सी दूँ आप लोगों को नमाज़ के हवाले से भी, और फिर अपना जो है ना बच्चों के साथ लग जाती हूँ। हम बातों करो, आज तो बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो यहाँ सही लाइट नहीं आती। गोल्डन गोल्डन पकड़ो जल्दी से। चूजे को क्या हुआ, चूजे को क्या हुआ, पर्पल पर्पल वाले चूजे को क्या हुआ, मर गया। कैसे मरा, कैसे नहीं मरते, कैसे हैं, कैसे मरते हैं। हाथ हाथ कट गया तो उसका। ओई ओई। तमाम तर काम करने के बाद और बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं किचन में आई, तो जो ये जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि ये शोला तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसमें से ये जो चीज़ें हैं ना ये निकाल के पहले ही अलग कर देनी है, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुंह में आन के बहुत ज़्यादा ख़राबा करती हैं। इसके अलावा अगर ये पीस भी जाती है ना तो ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा पिसती नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल हुई भी होती हैं। तो फिर मैं इसको पहले ही अलग कर लेती हूँ। अगर कोई हड्डी है तो वो भी मैं इसको हाथ को आप धो लीजिए, क्योंकि ऐसे कामों में ना थोड़ा बहुत हाथ यूज़ होता है। तो अब मुझे कोई ये ना कहे कि मतलब हाथ से आप कर रही थी, और जहाँ तक हो सका मैं अपने हाथ से यूज़ करती हूँ, जहाँ तक हो सके मैं चमचे से कर लेती हूँ, क्योंकि अपने हाथ जो है ना वो किचन में आने के बाद धुले भी ही होते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको जो है ना अच्छे से जो है ना वो ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी, और फिर जो है वो साथ साथ जो तो होता जाएगा ना वो आप देखते जाएंगे। फिर ये यहाँ पर आपके साथ एक छोटी सी बात ये भी शेयर करनी है कि वज़ीफ़ा मैंने आपको क्या बताना है। वज़ीफ़ा जो है ना वो एक मेरे सामने जो वीडियो आई
मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये वज़ीफ़ा कर चुकी हूँ और मेरी अम्मी भी करती थीं और ये कह लीजिए कि ये मतलब हमारे ख़ानदान में भी होता है। और इस वज़ीफ़े को अगर आप अपने साथ बांध लें और इस उम्मीद के साथ बांध लें कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपको इसके साथ बिल्कुल मतलब आपका ये काम ज़रूर हल करवाएगा। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा है इस वज़ीफ़े के साथ काम होते हुए। मतलब अगर आपका ये यकीन है कि अल्लाह ये काम करेगा, तो वो जो लोग वज़ीफ़े बता रहे हैं उनमें से कोई सा भी वज़ीफ़ा आप इस यकीन के साथ करें तो अल्लाह ताला आपका वो काम करेगा। लेकिन जो मेरा इस वज़ीफ़े पे एतबार है ना, शायद मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं, लेकिन मैंने इस वज़ीफ़े को सामने सामने होते देखा है और मैंने इस वज़ीफ़े का काम मुकम्मल होते हुए इस तरह से देखा है कि वाकई मिरेकल मैजिक। और मतलब मैं इस वज़ीफ़े को ये भी कहूँगी आज कि देखो जुनैद इन्होंने क्या जमशेद ने भी अभी कारनामा अंजाम काफ़ी दिए। टाइम पहले मैंने ये ला वीडियो ला भी ला देखी, ला ला। तो इस मैं वीडियो किचन को में भी थी, शेयर एक किया हुआ मिनट। था। ये तो जिस शीशा तरह देखा से जा उन्होंने रहा है। शेयर किया हुआ था ना, तो मैं उसी तरह से पढ़ती गिर हूँ। जाओगे, 2 मिनट है सिर्फ गिरने में। खुद देख लो शीशा, कुछ गोल्डन हो। ये कैसे चले वो बेड से यहाँ चढ़ गए? डर भी नहीं लग रहा कि गिर जाऊंगा? माशाल्लाह। शीशा देख लिया? गोल्डन गोल्डन शीशा देख लिया? मम्मा की गोल्डन। चले जोहान, मम्मा की जन्ना, जूजी जूजी। माशाल्लाह, तो कमाल कर दिया, डरा दिया मम्मा को। यहाँ मेरे बच्चे कोई भी हरकत करना चाहते हैं तो फिर मैं आज चाहती हूँ कि मेरा ये जो चैनल है जिस नाम से है, फिर मैं आप लोगों के साथ उनकी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी हरकतें भी शेयर करके थोड़ा सा आप लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चों को देख के इंसान रिलैक्स हो जाता है। और आप लोग माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें, बच्चों को देखते हैं माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें। ये इनकी एक नज़र उतरना भी होता है क्योंकि फिर बच्चे बीमार होते हैं और मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल ये होता है कि नहीं अल्लाह पाक हम जो है ना वो शेयरिंग ज़रूर करें। इस तरीके की छोटी छोटी बच्चों की शेयरिंग करने से ना ब्लॉग में मज़ा भी आता है, बाद में ब्लॉग देखने में मज़ा आता है। और जो कोई ऐसे कोई बच्चे देख लेते हैं ना तो काफ़ी जो है ना वो आप एक रिलैक्स फ़ील करते हैं। सो यहाँ पर जो है ना वो मैं एक वज़ीफ़े के बारे में बात कर रही थी। जिस हवाले से मैं बात कर रही थी वो मैं जुनैद जमशेद के हवाले से बात कर रही थी कि जुनैद जमशेद ने जो है ना वो भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई थी। तो वो भी मैंने देखी थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उसको सुन के भी ईमान ताज़ा हो गया, रूह ताज़ी हो गई। तो बस उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि जुनैद जमशेद ने किस तरह बताई। जुनैद जमशेद ने इस तरह बताई कि मेरा मतलब उन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि अगर मेरे ये वजीफ़ा आपका काम ना करे तो मेरा गला पकड़ लेना। इस तरीके से मेरे पास वीडियो आई थी, वो मैंने देखी थी। फिर इसके अलावा मैं जो हूँ इस वजीफ़े के बारे में काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस वजीफ़े के बारे में बात कर रही हूँ। तो फिर जब मैं आपको बताती हूँ कि एक मेरे सामने मेडिकल ये हुआ कि हमारे घर में जो है ना वो किसी का पेमेंट का मसला था। तो पेमेंट का ही मसला था और उन्होंने कहा कि भाई ये सब वजीफ़ा ये इस तरह से मेरे साथ ये करवाएं। वो मेरे जो है ना पेमेंट नहीं दे रहा है। तो मीन्स ये कि हम सब बैठ गए, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये काफ़ी ये होता था कि पढ़वाया जाता था, तो हम सब बैठ गए, वज़ू करा, सब ने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़े। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना होता है इसमें, तो दुरूद शरीफ पढ़ा। तो उसका तरीक़ा इस तरह से है कि आप उसको जो है वो 12,500 दफ़ा सब मुकम्मिल पढ़ते हैं, सब बैठ जाते हैं, सब तस्बीह करते हैं। फिर उसके बाद उसमें दाने जो है ना वो गिन के 1200 दाने रख लिए जाते हैं और फिर वो 12,000 12,500 दफ़ा इस तरह से मुकम्मिल हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है, हमने इस तरीके से सब बैठकर हमने पढ़ा। उनका उसी वक्त कॉल आई मतलब कि आप आ जाओ, अपने पैसे लेके जाओ। काफ़ी दिनों से वो बंदा तंग कर रहा था और पैसे मतलब अदा नहीं कर रहा था। पैसे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रकम थी और जिसने ये कहा उन्होंने कहा मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे वो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा। तो ये वजीफ़ा स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन उसी वक्त आया। तो ये जो ज़िंदगी का मैंने पहला मिरेकल अपना देखा, मैजिक देखा, वो इस वजीफ़े के बारे में पहला देखा। फिर उसके बाद काफ़ी बार काफ़ी टाइम मैंने अपने लिए करा कि मुझे अल्लाह ताला पासिंग मार्क्स इस तरीके के मार्क्स दे दे जिससे मैं जो हूँ ना वो एक आसानी वाले मार्क्स हासिल कर लूँ। तो अल्लाह ताला ने तब भी मुझे कामयाब करा और काफ़ी टाइम मैंने इस चीज़ को यूज़ करके मतलब इस वजीफ़े को यूज़ करके अल्लाह ताला से काफ़ी बेनिफिट्स लिए हैं। सो अब मैंने सोचा मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ जो कि लोग बहुत परेशान हैं। तो इस वजीफ़े को जो है ना वो देख लें। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर चलाऊँगी
तो अगर आप लोगों में से कोई भी परेशान है तो इस वजीफ़े को आप इस तरह करें कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते आप इस वजीफ़े की दुआ को पढ़ें। मतलब कोई मेरा भाई परेशान, मेरी बहन कोई परेशान या मेरा कोई भी ऐसा परेशान, अगर उसके लिए मैं पढ़ती हूँ या मैं फिर ये कह लीजिए कि मैं कहूँ कि आप लोग अपनी उस भाई बहन के लिए पढ़ें, तो इंशाल्लाह अगर आपका ये काम ना होना तो आप मुझे ज़रूर कहिएगा कि नहीं हुआ। ये ऐसा मिरेकल, और ऐसे आपने ऐसे पढ़ना है कि आपके अंदर ये एतबार होना चाहिए कि अल्लाह आपका ये काम ज़रूर करेगा, मैं तो ये करके रहूँगा। या मीन्स ये कि आपने अपने आप को जज्बा दिलाते हुए ये काम करना है। और दुरूद शरीफ, नमाज की पाबंदी, दुरूद शरीफ ये ज़रूर करना है। और जो भी मेरा बहन भाई इसको पढ़ेगा इंशाल्लाह मुझे भी दुआओं में याद रखेगा। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको 313 दफ़ा रोज़ाना का मामूल बना लें। नहीं तो आप अगर किसी से करवाना चाहते हैं तो उस पे ये है कि आप 12,500 दफ़ा इसको करें। मीन्स ये कह रही हूँ कि आप किसी का नुकसान करने के लिए ना करिएगा, फ़ायदा करने के लिए करिएगा तो ही ये काम करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों के फ़ायदे देखता है और नुकसान के काम अल्लाह ताला नहीं करता। सो प्लीज़ आप किसी ऐसे काम पे इसको लगाइएगा, किसी मतलब वजीफ़े को करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इसका नुकसान करूँ तो फिर मैं इसका इस तरीके का वजीफ़ा करूँ। बस अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी की तरफ लेके जाए। और यही एक छोटा सा वजीफ़ा जो कि मेरी कह लीजिए कि मेरे फूफो के घर, मेरी मतलब कि जहाँ पर ख़त्म होते थे वहाँ पर मेरी अम्मी, बहुत सारे लोग इस वजीफ़े को करते थे। और इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु यक्शिफुस्सू। तो इसको आपने इंशाल्लाह ताला मामूल के मुताबिक करना है। व्लॉग मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरे शोले की रेसिपी समझ आई हो। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखें, मुझे इजाज़त दें। यहाँ पर ना शोला हल्का हल्का सा इसमें मैंने यहीं पर गर्म कर रखा था और बहुत अच्छा गर्म होता है ये। अल्लाह हाफ़िज़।